हेलो एंड नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स 2 का PYQ फॉर क्विज 2। ओके, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ वेक्टर स्पेस V। ओके, V एक वेक्टर स्पेस है जो कि ऐसे दिया हुआ है जिसमें A और B बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, A दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, TR³ से V के लिए। ठीक है, एंड डिफाइंड बाय दिस, ऐसे डिफाइंड है वेक्टर स्पेस, ये है डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे है। पूछ रहा है कि 1 to 1 है, ऑन टू वन है, क्या है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है हमारे पास कि टी ऑन टू होगा, मतलब रैंक जो है वो डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगा। ठीक है, रैंक ऑफ दिस टी इज अगर इसके बराबर आता है तो कहेंगे कि क्या है, वो ऑन टू है। और 1 to 1 कब होगा, जब नलिटी जो होगा इसका टी का ये 0 आएगा। ठीक है, नलिटी अगर 0 आता है तो हम कहेंगे 1 to 1 है। एंड रैंक ऑफ टी इज डायमेंशन ऑफ वी के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू है। ठीक है, तो जब जैसे कि हमारे पास वेक्टर है ये v। ओके, तो हेयर a एंड b आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। a एंड b क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है आपस में, है ना। तो सिर्फ हमें a और b चाहिए पूरे वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए। तो इसका डायमेंशन कितना है, 2 है। हमेशा मैंने कहा है कि अगर मेरे को डायमेंशन निकालना है तो सीधा चेक फॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, राइट। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन था ये। ओके, जो कि टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई प्लस जी है, एक्स प्लस वाई है एंड एक्स प्लस वाई प्लस जी है। ठीक है, और टी कहाँ से है, R3 से V में है। ओके, तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 तो हमें पता है, राइट। और स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V कैन बी दिस, है ना, एक्स वाई जी है। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V जो V है, ये हमारा जो V है, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो सकता है, एक बार A इक्वल टू 1 ले लो, एक बार B इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, तो हमने यही चीज लिया है स्टैंडर्ड बेसिस इसका। अब क्या करेंगे हम, बेसिकली इसके वो निकालेंगे, टी का हम मैट्रिक्स निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो हमने क्या करा, R3 से V में जा रहा था तो R3 के एक एक एलिमेंट्स को लिया हमने, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो हमें ये आया। तो यहाँ से A1 और B1 निकल गया, सेम दूसरे एलिमेंट्स को लिया, यहाँ से इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो ये आया। तो यहाँ से भी A1 B1 निकल गया और यहाँ से भी A B निकल गया। ठीक है, सो द मैट्रिक्स रिक्वायर्ड विल बी ये, है ना। अब जो A1 B1 आया इसको क्या करेंगे हम, रो फॉर्म में ये कॉलम में लिखेंगे। तो पहला ये आया, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, फिर हमने इसको RREF में कन्वर्ट करा। ओके, तो ये आया हमारे पास। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, 2 हैं। तो इसकी जो रैंक होगा वो भी 2 होगा। ठीक है, अब ये क्या है, 2x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो n क्या हो सका हमारे पास, 3 होगा, राइट। तो नलिटी हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ v। ओके, तो यहाँ से रैंक और t तो बराबर आ गया, नलिटी 1 है तो इसीलिए क्या है, ऑन टू है, नॉट 1। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमें समझ में आ गया, जो हमारे पास ये दो कंडीशंस थी, है ना, ऑन टू के लिए कि रैंक बराबर डायमेंशन होना चाहिए और नलिटी 0 होना चाहिए। तो नलिटी तो 0 नहीं है ना, नलिटी तो हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता, तो क्या है, बस ऑन टू। ठीक है, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ रो ऑफ 3 by 4 मैट्रिक्स ए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, रोज क्या है इसके, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, देन ए एंड ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा नहीं, प्रूव करना। ठीक है, तो ऑल द रोज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसका लिनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इट मीन्स मैट्रिक्स 3 by 4 जो मैट्रिक्स है उसका रैंक कितना है, 3 होगा। क्यों, क्योंकि लिनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। लिनियरली इंडिपेंडेंट उसका रैंक कितना होगा, 3 होगा, है ना। मिनिमम क्या होता है, m लेस देन n, अगर है तो रैंक क्या होता है, रैंक इज m, राइट, ये हमें पता है। ठीक है, द नंबर ऑफ रो शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इन अदर वर्ड्स m शुड बी लेस देन इक्वल टू n, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अगर m लेस देन n है तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज करा। तो हमने ए मैट्रिक्स बनाया, तो क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था, रैंक 3 था, तो 3 नॉन जीरो रोज को ऐसे ही हम फिट करेंगे एक स्टैंडर्ड अगर मैट्रिक्स लेंगे तो। ठीक है, इसमें फोर्थ कॉलम हमारा क्या होगा, 0 0 होगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा।
ठीक है। तो हमें कह रहा था कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज चेंज करना है कि क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा या नहीं। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3/4 है और ये 4/3 है, तो मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा 3x3 आएगा। तो 3x3 मैट्रिक्स को हमने जब सॉल्व करा तो हमारे पास मैट्रिक्स ये है, और ये हम देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1 है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, तो ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट है। यानी कि 3/4 अगर लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज बेसिकली इन्वर्टिबल होगा। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि अगर 4/3 मैट्रिक्स है और लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ए का ट्रांसपोज ए भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो कॉलम ऑफ ए 4x3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो रैंक अगेन 3 होगा, राइट। और 3 होगा ए मैट्रिक्स हमारा, क्योंकि 4x3 है तो 4x3 का रैंक 3 के साथ यही एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगा, राइट। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो ये निकल गया ट्रांसपोज 3x4 है ना। तो इन दोनों का आप ए ट्रांसपोज ए निकालोगे तो अगेन मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जो कि क्या है इन्वर्टिबल है, तो ऑप्शन 2 भी क्या है करेक्ट है। अब ऑप्शन 3 की बात करते हैं। ऑप्शन 3 क्या है 3/4 का लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज था, यहाँ पे क्या है ए ट्रांसपोज इंटू ए, और 3/4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे, ठीक है, व्हेन वी डू द सेम चीज जो ऊपर हमने करा है, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए जब निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4/4 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए 3x4 था तो 4x3 बनेगा। एक सेकेंड, 4x3 था तो 3x4 बनेगा, उसका ट्रांसपोज है ना, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, राइट। तो हमारा 4/4 का मैट्रिक्स निकलेगा, 4/4 का मैट्रिक्स ये आएगा, और इसका अगर देखें तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और सेम वे में हम चौथा अगर चेक करेंगे तो चौथा भी हमारे पास क्या आएगा रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, देखो यहाँ पे 3x4 था, ठीक है, 3x4 ये है ए का, है ना, और ए ट्रांसपोज निकालते तो क्या था 4x3। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालते तो क्या था 4 इंटू 4 मैट्रिक्स आता है ना, और वो मैट्रिक्स हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया, इसलिए उसका इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आई गेस, है ना। अब आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है वी का, है ना, वी ऑन वी इज आर, ठीक है, और कंडीशन दिया है। ठीक है, हमें कंडीशन चेक करने हैं, और ये जो है इनर प्रोडक्ट का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कंडीशन 1 जो कि ये है ना, कंडीशन 2 ये है, कंडीशन 3 या कंडीशन 4 कौन कौन सा सेटिस्फाई करें, तो हम कंडीशन 1 चेक करते हैं। कंडीशन क्या है वी का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो लेट्स से ये हमारे पास कंडीशन है, तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया वी और v2 जो हमारा दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है हमारा। ठीक है, हमने क्या करा v लिया एक मैट्रिक्स xy, ठीक है, तो v और v निकाला, तो xy निकाला तो हमारे पास ये आया। ठीक है, नाउ वी विल हैव 4 केस, यहाँ पे 4 केस हो सकता है, 4 केस हो सकता है, क्योंकि xy है माइनस में। ठीक है, तो या तो x ग्रेटर देन हो और y लेस देन 0 हो, ठीक है, या फिर x लेस देन 0 हो y ग्रेटर देन 0, या फिर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 हो, या x लेस देन 0 हो y लेस देन 0। तो अगर चारों में से कोई भी केस ले लोगे ना, तो ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हर केस में क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 0 तभी आएगा जब ये सारे क्या हो 0 हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कंडीशन 2 ये था हमारा, कंडीशन 2 अगर चेक करोगे तो टेक v1 इक्वल्स टू दिस, है ना, v2 भी ले लो और v3 भी ले लो। ठीक है, उसको इसमें पुट करके देखो, तो पुट करके देखोगे सॉल्व करोगे आगे चल के तो ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा LHS है, RHS हमारा ये कह रहा था कि ये इसके बराबर होगा, तो RHS को अलग से सॉल्व कर लो, तो देखोगे ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, सेम आया मतलब ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। सिमिलरली अगर 3 और 4 को जो कंडीशन दे रखा है, वैसे ही 3 और 4 के लिए क्या करोगे मैट्रिक्स लोगे जनरल, कोई भी वेक्टर लोगे और उसको सॉल्व करोगे तो 3 इनकरेक्ट आएगा, 4 क्या आएगा तुम्हारा करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो, तो तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वी है, दिया हुआ वेक्टर स्पेस दिया हुआ है ऐसे, है ना, जहाँ पे a प्लस बी क्या है c प्लस डी है ना, और ये M2x2 मैट्रिक्स है ABCD, है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है v से R2 में ट्रांसफॉर्मेशन है, और t कह रहा है कि ऑन टू है। इफ t इज ऑन टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t। कर्नल ऑफ t क्या होता है जिसका बेसिकली 0 होता है, राइट, टी ऑफ वी इक्वल्स टू 0, राइट। तो वेक्टर स्पेस ये है हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू सी प्लस डी है, तो हम कह सकते हैं a प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू डी, है ना। तो वहां से हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने आएंगे 3 आएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने आए 3, तो डायमेंशन ऑफ वी हमारे पास 3 आ गया, राइट। अब टी क्या है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी से जो R2 पे जाता है, राइट। तो एज बी हैव 3 एलिमेंट्स, है ना,
V के पास कितना है, 3 एलिमेंट, डायमेंशन 3 है, R2 का डायमेंशन 2 है। द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि इसका 3 है और इसका 2 है, तो मैट्रिक्स हमारा जो आएगा वो 2x3 का आएगा, ठीक है। और टी क्योंकि ऑन 2 है तो रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R2, और डायमेंशन ऑफ R2 क्या है, 2 है, तो यहाँ से हमें रैंक ऑफ टी क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना, रैंक यहाँ पे होगा रैंक, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक हमें मिल गया, डायमेंशन हमें पता है, और ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल इज बेसिकली नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी कैसे निकालेंगे, डायमेंशन माइनस रैंक, है ना। तो डायमेंशन हमारा 3 है, रैंक हमारा 2 है, तो 3 माइनस 2, ठीक है। अब कहोगे कि डायमेंशन है R2 के, तो डायमेंशन में R2 की बता रहा हूँ ना, इसके डायमेंशन के बराबर होता है ना कि इसके बराबर, इसका डायमेंशन तो 3 है हमारे पास, है ना। तो रैंक ऑफ टी इज बेसिकली किसके डायमेंशन के बराबर होता है, इसके डायमेंशन के बराबर, जो इसका डायमेंशन आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये कहाँ से निकाला हमने, रैंक नलिटी थ्योरम से। तो आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो नलिटी हमारा ये है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट W बी द सबस्पेस ऑफ R3 विथ अ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पैन्ड बाय द ऑर्डर बेसिस दिस। इस ऑर्डर बेसिस के साथ W क्या है, सब स्पेस R3 में है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो दिया हुआ इफ W1 W2, ये W वेक्टर है जिसमें हमारे पास W1 इक्वल्स टू W1 बाई नॉर्म उसका और W2 बाई नॉर्म उसका, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W, ठीक है, W का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बाय अप्लाइंग ग्राम श्मिट प्रोसेस, ठीक है, ऑन बीटा। बीटा पे हमने ग्राम श्मिट जो भी ये प्रोसेस है उसको लगाया, तो हमारे पास एक W नाम का बेसिस मिला जिसमें ये है एलिमेंट्स, ठीक है। तो व्हाट विल बी 2 टाइम्स W2 का स्क्वायर, इसके नॉर्म ऑफ W2 का स्क्वायर इंटू 2 करना है। तो बाय ग्राम श्मिट मेथड जो हमारे पास W1 होगा वो U1 होगा, है ना। तो U1 होगा हमारे पास, तो ये हमारा होगा U1 इक्वल्स टू W1, ठीक है। अब U2 निकालना है हमें, यानी W2 निकालना है, तो W2 क्या होगा, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V1 ऑन U2, है ना। तो ये करेंगे, U2 हमारा ये है और इसका प्रोजेक्शन हमारा ये होगा पूरा, दैट इज U डॉट V इंटू V का नॉर्म, है ना, का स्क्वायर, राइट, इंटू V। तो ये करेंगे, तो हमारे पास ये होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया, तो इसका नॉर्म निकालो, नॉर्म निकालोगे तो इसका आएगा √3/2। तो हमें निकालना था 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ W, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर क्योंकि हमें यही निकालना था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2, तो इंटू 2, तो यहाँ से कट के 3 आंसर आ जाएगा, ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी का सब क्वेश्चन अगला है कि PW डिनोट द प्रोजेक्शन ऑफ R3 ऑन W। अब जो W है हमारे पास, जो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, ठीक है, ऑर्थोगोनल, उस पर क्या है, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो और PW, तो इफ PW ऑफ दिस, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ W ऑन दिस वेक्टर, है ना, इज ABC है, तो A प्लस B प्लस C निकालो, ठीक है। तो हमारे पास W ये है, हमने निकाला अभी पीछे, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ W ऑन दिस वेक्टर निकाला है, मतलब इस वेक्टर का इस W पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो बेसिकली ये होगा, हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन ऑफ V होगा, वो बेसिकली क्या होगा, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से n तक, है ना, और होगा V VI, है ना, इनटू में V, यही होता है, ठीक है। तो हम यही करेंगे, ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ V VI निकाला, ये भी निकाला, है ना। तो ये जब निकालेंगे हम, तो ये आएगा हमारा ये, है ना, U डॉट V अपन V का स्क्वायर, यहाँ पे V क्या है हमारे पास, ये है ना, V हमारे पास ये है, ये वाला, एंड U हमारे पास ये है ना, ये V है हमारे पास, ये हमारा U है, ठीक है। सेम यहाँ पे V ये है हमारे पास, ये U है, तो U डॉट V अपन V का स्क्वायर इंटू V, ठीक है। तो ऐसे करके, और फिर दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ ये, ठीक है, ये आएगा, इनको दोनों को सम करोगे तो ये आएगा, और ये आएगा, इसको कहेंगे क्या है, A, B, C, क्योंकि दिया हुआ है प्रोजेक्शन क्या आएगा, A, B, C आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, राइट। तो अब हमें निकालना था A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C क्या आएगा, 2y, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसका PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और वहाँ से PDF मिल जाना, मतलब ले लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, P इक्वल्स टू R2 से R3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है दिस, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस अबव क्वेश्चन, A क्या है, हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन A है, ठीक है, विथ दिस बेसिस एंड दिस बेसिस, ठीक है। कह रहा है A प्लस D प्लस E निकालो, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छा से पढ़ा है अपने लेक्चर्स, अगर आपने मेरा फॉलो करा होगा तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत इजीली कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ, इसका ये बेसिस है, इसका ये बेसिस है, तो इसके बेसिस को हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो T ऑफ 1 1 लिखेंगे, तो बेसिकली क्या आएगा, जो भी आएगा वो बेसिकली
क्योंकि इसमें जब हम डालेंगे तो इसका कोई भी एक वेक्टर आएगा और इसका वेक्टर को हम इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। वही करा T11 जो भी आया उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आया, इसमें जब हम पुट करेंगे 1 1 तो ठीक है, और इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो यहाँ से ABC निकालेंगे तो A आया, B आया, C आया, ठीक है, सॉल्व करके। सेम दूसरा वेक्टर था T1 - 1 है ना, दूसरा था 1 - 1, तो इसको भी इसमें पुट करेंगे, जो आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो 0 2 2 था, तो यहाँ से भी आया ABC आया, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, पहला ABC एंड दूसरा ABC, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा। तो ये मैट्रिक्स आया हमारा। अब यहाँ से ये क्या है, ये A B ये C ये D ये E ये F, तो AB A + D + E निकालेंगे तो हमारा बेसिकली आएगा 2। ओके, गॉट इट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट बी द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। R2 से R3 में बी जो क्या है, एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स डिनोट करता है विथ स्टैंडर्ड बेसिस R2 से R3, ठीक है। तो कह रहा है कि ए इक्विवेलेंट होगा बी के, ए नहीं होगा, या फिर देयर एग्जिस्ट सम सी एंड डी, जिससे बी डी इक्वल्स टू सी ए हो जाएगा, यही, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट इफ टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर दो मैट्रिसेस सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हैं तो वो आपस में इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। मेरे लेक्चर्स में मैंने पढ़ाई ये चीज कि अगर दो मैट्राइसेस सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलता है तो वो दोनों क्या होगा, आपस में इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है बी एक ट्रांसफॉर्मेशन टी से निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ए था ये भी क्या था, एक लीनियर ट्रांसफॉर्म, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है, राइट, है ना। दोनों ही सेम ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो क्या होगा, ए इक्विवेलेंट होगा बी के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत। अब तीसरे की बात करते हैं। तो हमें ये भी पता है, वी नो दैट इफ टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट देन देयर एग्जिस्ट सम पी एंड क्यू मैट्रिसेस सच दैट पी बी इक्वल्स टू क्यू ए पी। पता है हमें, राइट, कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो वहां पे एक पी एंड क्यू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एग्जिस्ट करता है, जहां पी एम क्रॉस एम होगा, क्यू एम क्रॉस एम होगा एंड पी एन क्रॉस एन होगा, राइट। तो ये होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू को इधर ले आएंगे तो क्यू इनवर्स बी इक्वल्स टू ए पी, ठीक है। तो क्यू इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू इनवर्स को हम डी लिख दिया, मैंने डी लिख दिया अपने अपने हिसाब से, ठीक है, और पी को मैंने सी मान लिया, ठीक है। तो एज बोथ मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल देन, क्योंकि दोनों इन्वर्टिबल है तो ए सी इक्वल्स टू सी ए होता है, हमें तो पता है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो डी हो गया, यहाँ पे ये सी हो गया, तो हमने कहा डी डी बी इक्वल्स टू सी ए आता है, ठीक है, फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स डी एंड सी। तो ये चीजें हमें हमें मिल गई, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे में मिल गए, तो हम यहाँ पे देखें कि हाँ हाँ ये मिल गया, मतलब कि एज अ कोई एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स जिसके लिए ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, इजी पीजी, ठीक है। आगे बढ़ते, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ax इक्वल्स टू बी। एक्स इक्वल्स टू बी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें ए दे रखा है, बी एक्स दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। कह रहा है एल डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। एक्स इक्वल्स टू बी के सॉल्यूशंस बताता है, ठीक है। और एल क्या फॉर्म करता है, अफाइन सबस्पेस फॉर्म करता है। एंड लेट डब्ल्यू डिनोट द करस्पॉन्डिंग सबस्पेस ऑफ एल। एल का करस्पॉन्डिंग सबस्पेस है, तो गिवन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें निकालना नलिटी ऑफ एल। तो हमें पता है कि एल क्या है, अफाइन सबस्पेस है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम एक्स इक्वल्स टू बी। एक्स इक्वल्स टू बी का सॉल्यूशन का अफाइन सबस्पेस है, एंड उसका करस्पॉन्डिंग जो सेट है वो क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम एक्स इक्वल्स टू 0। यूजुअल सी बात है, एक्स इक्वल्स टू बी है तो उसका अफाइन सबस्पेस क्या हुआ है, एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब करस्पॉन्डिंग होगा उस अफाइन सब, क्योंकि ये अफाइन सबस्पेस इसके सॉल्यूशन का सेट, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सबस्पेस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन दैट विल बी द नल स्पेस ऑफ ए, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0 क्या है, नल स्पेस ही है एक तरह से। तो हमारा ए ये था, इसको आर में कन्वर्ट करा हमने तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास रैंक क्या है, 2 है, ठीक है। और एन हमारे हमें को पता है एन क्या है, 3 है, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है, तो एन हमारा क्या होगा, 3 होगा, राइट। तो नलिटी क्या होता है, नलिटी इज एन माइनस रैंक ऑफ ए, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो 1 हमारा नलिटी आ गया, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करें कि डायमेंशन ऑफ एल क्या होगा, ठीक है। तो हमने आरईएफ में ए मैट्रिक्स कन्वर्ट करा था, ए मैट्रिक्स को हमने आरईएफ में कन्वर्ट करा था, अगर तुमने देखा हो तो, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0 वाला सिस्टम है, राइट। तो x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, y भी 0 के बराबर है। तो x प्लस वाई, तो यहाँ से हमने कहा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जी, और y 0 के बराबर है, तो बेसिस हमारा क्या बनेगा, बेसिस हमारा बनेगा, अगर मैं x को माइनस टी ले लूँ, x को माइनस टी ले लूँ तो माइनस टी प्लस 0 इक्वल्स टू टी, तो माइनस टी 0 टी, तो ये हमारा बेसिस बनेगा, राइट, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। तो डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन इज बेसिकली डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू दिस सब स्पेस। तो इसकी नलिटी क्या आएगी, नलिटी इज बेसिकली और इंडिपेंडेंट पैरामीटर दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास
वन आएगा। इसका डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या है, वन है, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन टी जो है डब्ल्यू से आर स्क्वायर पे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है और ये ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, पूछा रैंक क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ डब्ल्यू क्या आएगा, हमारे डब्ल्यू बेसिकली हमारे ऊपर निकाला हमने हमने ये निकाला ना बेसिस, तो इसमें टी की जगह वन रख लो तो -101। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा ये आ गया, R2 हमारा ये आ गया, है ना, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2। तो ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन फीड करेंगे, जो आएगा उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे हम, है ना, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो T-101 इज बेसिकली ये आया, दैट इज ये, है ना, और इसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा, तो यहाँ से ए आया बी आया। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट था तो एक ही आया, तो इसका मैट्रिक्स को जो बनेगा क्या होगा, 0 2। ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा रॉ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन करेंगे तो -2 और 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस कितने, एक है, तो यहाँ पर रैंक कितनी आएगी, एक आएगी। ठीक है, तो रैंक ही हमें निकालना था आई गेस। नेक्स्ट, इसी का सब क्वेश्चन है, लेट M क्रॉस N बी द मैट्रिक्स बी। जो बी आया उसका M क्रॉस N मैट्रिक्स का है। ठीक है, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस W एंड द स्टैंडर्ड बेसिस R2, जो अभी हमने करा। देन कह रहा है कि M प्लस N क्या होगा, यानी कि जो ऑर्डर आया M क्रॉस N वो क्या होगा। तो मैट्रिक्स हमारा जो A आया वो कितना आया, 2 क्रॉस 1 का, है ना, 2 क्रॉस 1 का आया यहाँ पे। ये जो मैट्रिक्स आया कितना है, 2 क्रॉस 1 का। ठीक है, मतलब ये मैट्रिक्स बी बोल दो, इसको ए नहीं बोलो, बी बोलो। ठीक है, दिस इज बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी हमारा क्या आया, 2 क्रॉस 1 आया। ठीक है, तो M प्लस N क्या आएगा, 2 + 1 दैट इज 3। ओके, समझ में आया। तो यही हमारा पेपर था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, पूरा वीडियो देखा करो। ओके, बाय।